आप जानते हैं, जब दिल भारी हो और रूह थकी हुई महसूस हो रही हो तो एक दुआ है जो सब कुछ बदल देती है। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह पाक को काली रात में काले पहाड़ के नीचे काली चींटी का चलना भी मालूम है। वो हर चीज पर कादिर है और हमारी मदद जरूर करता है। ये कितनी अमेजिंग बात है कि जो अल्लाह हर सांस को गिनता है, वो हमारी छोटी सी दुआ को कैसे नहीं सुनेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, रमजान आ रहा है लेकिन दिल भारी सा लग रहा है। इबादत का ख्याल आता है पर अंदर से थकान महसूस होती है। लगता है जैसे हम तैयारी नहीं है, और फिर ये डर कि कहीं ये मुबारक महीना भी यूं ही गुजर ना जाए। ये फीलिंग कितनी फेमिलियर है ना, जैसे एग्जाम का पेपर आ रहा हो और हमने कुछ पढ़ा ही ना हो। सुनिए, ये मसला सिर्फ आपका नहीं है, ये हम सब का हाल है। हम घर की सफाई तो ईद से पहले कर लेते हैं, लेकिन रमजान से पहले दिल की सफाई भूल जाते हैं। और ये कितनी अजीब बात है, हम सोफा कवर्स भी वॉश कर देते हैं, कर्टन्स भी, लेकिन अपने दिल के कॉर्नर्स में जमी डस्ट को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, रमजान अल्लाह की रहमत की बारिश है, लेकिन अगर हमारा दिल उल्टा रखा हो तो बारिश कितनी भी हो, अंदर एक बूंद भी नहीं जाएगी। खाली बर्तन में ही तो पानी भरता है ना, इसी तरह खाली दिल में अल्लाह की रहमत आती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई गिफ्ट रिसीव करने के लिए आपके हाथ खुले होने चाहिए। मुट्ठी बंद हो तो कुछ नहीं आएगा। तो फिर क्या करें? आइए कुछ आसान से काम करते हैं। पहले रोजाना इस्तगफार की आदत बनाएं। इस्तगफार कहना कितना आसान है। अल्लाह को क्वांटिटी नहीं, कंटिन्यूटी पसंद है, थोड़ा सा लेकिन मुस्तकिल। जैसे डेली विटामिन्स लेते हैं ना, वैसे ही रोजाना कुछ इस्तगफार। ये दिल की डेली डोज है। दूसरे फोन को कंट्रोल कीजिए, दिल को नहीं। हम सब जानते हैं कि ये छोटा सा डिवाइस कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जब कुरान पढ़ने बैठे तो फोन दूर रखें या फिर एरोप्लेन मोड कर दें, क्योंकि अल्लाह से कनेक्शन के लिए वाईफाई नहीं चाहिए, बस सिंसियर हार्ट चाहिए। तीसरे, कुरान से दोबारा रिश्ता जोड़ें। रोज सिर्फ 2 से 5 मिनट भी काफ़ी हैं, कोई प्रेशर नहीं, बस मोहब्बत से, जैसे पुराने दोस्त से मिलना हो। पहले दिन 1 आयत, दूसरे दिन 2 आयत। ये मैराथन नहीं है, ये फ्रेंडशिप है। चौथे, दुआओं की एक फहरिस्त बनाएं। क्या मांगना है अल्लाह से, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरी उम्मत के लिए लिख कर रखें ताकि भूल ना जाए। ये बिल्कुल शॉपिंग लिस्ट की तरह है, लेकिन ये दुनिया की नहीं, आखिरत की शॉपिंग है। और सबसे अहम बात, रमजान कोई रेस नहीं है, ये अल्लाह के पास वापस आने का सफर है। कोई जल्दी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, बस अपनी रफ्तार से चलें, किसी और से कंपेयर ना करें। हर पर्सन का जर्नी यूनिक होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप अल्लाह से दूर हैं, तो ये इस बात की निशानी नहीं कि अल्लाह दूर है, बल्कि ये इशारा है कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। ये कितनी खूबसूरत बात है। जब बच्चा माँ को मिस करता है तो ये डिस्टेंस की निशानी नहीं, बल्कि लव की अलामत है। रमजान परफेक्ट लोगों के लिए नहीं होता। रमजान उन लोगों के लिए होता है जो थके हुए होते हैं, जो टूटे हुए होते हैं और बस इतना कह पाते हैं कि या अल्लाह मुझे संभाल ले। ये वल्नरेबिलिटी कोई वीकनेस नहीं, ये स्ट्रेंथ है। तो आएं हम रमजान को एक मैराथन की तरह समझें, जिसके लिए हमें अपनी ताकत को समझना होगा। जज से जज करना छोड़कर रहम का बर्ताव करें, ये समझते हुए कि हर किसी का जर्नी यूनिक होता है और हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है। तो इस रमजान के मायने सबके लिए अलग हैं। ये छोटे से पत्ते जो बाजार से लाए हैं, इन्हें अच्छी तरह धोना है। लेकिन रुके, ये कोई आम धोना नहीं है। अगर आपके पास बर्फ है तो बर्फ के ठंडे पानी में इन्हें नहलाइए। ये पत्ते इस ठंडक में खुश हो जाते हैं और अपनी तमाम गंदगी छोड़ देते हैं। ठंडा पानी इनकी ताजगी बरकरार रखता है और रंग भी खूबसूरत रहता है। ये कुदरती तरीका है जो हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थी। अब आता है इंतखाब का मरहला। हमें सिर्फ छोटे और ताज़ा पत्ते चाहिए। बड़े या खराब पत्तों को अलविदा कह दे। ये काम थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन नतीजा शानदार होता है। धोने के बाद इन्हें कुछ देर बर्फ के पानी में भिगो कर रखें। ये अमल इन पत्तों को इजाफी सफाई देता है और कड़वाहट कम करता है। पानी में भिगोने से पत्तों की नेचुरल ऑयल्स भी महफूज रहती हैं। अब सबसे अहम बात, सुखाने का तरीका। यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। कभी भी इन पत्तों को धूप में ना सुखाएं, ये इनकी खुशबू और रंग बर्बाद कर देता है। धूप में सुखाने से पत्ते काले हो जाते हैं और असल जायका खत्म हो जाता है। बल्कि घर के अंदर एक साफ सूती कपड़े पर फैला दें और पंखे के नीचे रख दें। ये कुदरती हवा से आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होंगे।
ये जेंटल प्रोसेस है जो पत्तों की नेचुरल गुडनेस को बरकरार रखता है। रात को ये काम करें तो सुबह तक पानी अच्छी तरह सूख जाएगा। यही तरीका धनिए और सोया के पत्तों के लिए भी इस्तेमाल करें। तीनों को एक ही अंदाज में धोकर सुखाएं। हर पत्ते को अलग अलग फैलाना जरूरी है ताकि हवा हर जगह पहुंचे। अगर पत्ते एक दूसरे पर चिपक जाएं तो वो ठीक से नहीं सूखेंगे और खराब हो सकते हैं। अब 3 दिन बाद जादू देखें। पत्ते बिल्कुल खुश्क और कुरकुरे हो जाएंगे। जब आप इन्हें हाथ में लेंगे तो वो खड़खड़ाएंगे। अब इन्हें छांटने का वक्त है। पीले या खराब पत्तों को निकाल दें। सिर्फ अच्छे पत्ते रखें। ये मरहला बहुत अहम है क्योंकि खराब पत्ते पूरे मसाले का जायका बिगाड़ सकते हैं। इस सॉर्टिंग प्रोसेस में सब्र करें क्योंकि ये आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी तय करता है। अब आता है क्रशिंग का मजेदार हिस्सा। सोया के लिए पहले इसे कूटें, फिर छन्नी से छान लें। बारीक पाउडर बनाना है और बड़े टुकड़े फेंक देने हैं। धनिए के साथ भी यही करें। दोनों का पाउडर मुलायम और यकसा होना चाहिए। अगर कोई मोटे टुकड़े रह जाएं तो दोबारा पीस लें। लेकिन कसूरी मेथी के पूरे पत्ते रखें। इन्हें आखिर में छिड़कना है। इससे मसाला अंदर से मुलायम और करें और तमाम येलो और डैमेज लीव्स को रिमूव कर दें। स्टोरेज का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों चीजों के लिए ग्लास जार्स या एयरटाइट कंटेनर्स इस्तेमाल करें। प्लास्टिक कंटेनर्स अवॉइड करें क्योंकि वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकते हैं और आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। हर जार पर डेट और कंटेंट्स का लेबल लगाना ना भूलें। ये चीजें प्रॉपर स्टोरेज में महीनों तक फ्रेश रह सकती हैं। मैं हमेशा कंटेनर्स को ड्राई और कूल प्लेस में रखती हूँ, किचन की डायरेक्ट हीट से दूर। अब बात करते हैं कि ये मैजिकल इंग्रेडिएंट्स कहाँ इस्तेमाल करें। कसूरी मेथी तो किसी भी दाल, करी या सब्जी में डाल दें, फौरन रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आ जाता है। खास तौर पर बटर चिकन और पनीर डिशेस में ये गेम चेंजर है। सिर्फ 1 पिंच डालें और देखें कमाल। कोरिएंडर पाउडर खास तौर पर पकौड़ास के लिए अमेजिंग है। रमजान आने वाला है और इफ्तार के लिए फ्रेश पकौड़ा बनाने होंगे। ये होममेड कोरिएंडर पाउडर मार्केट वाले से कहीं ज्यादा फ्लेवरफुल होता है। इसकी खुशबू ही कुछ और है। सोया पाउडर को आप किसी भी वेजिटेबल डिश में मिक्स कर सकते हैं। ये प्रोटीन कंटेंट बढ़ाता है और टेस्ट भी एनहांस करता है। खास तौर पर आलू गोभी और भिंडी में ये वंडरफुल लगता है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये परफेक्ट एडिशन है। मैं जल्द ही एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें होममेड ग्लास स्पाइस जार्स का कंप्लीट सेटअप दिखाऊंगी। ये ना सिर्फ प्रैक्टिकल है बल्कि आपकी किचन को ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुल भी बनाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव किचन हैक्स। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब